तो आज यूपी बोर्ड की परीक्षा का अहम दिन है। आज 10वीं क्लास के छात्रों का गणित का पेपर है और करीब 22 लाख से ज्यादा छात्र इस परीक्षा में बैठेंगे। बोर्ड की तरफ से गणित और अंग्रेजी विषयों की परीक्षा के दिन विशेष इंतजाम किए जाते हैं। और चलिए इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, गाजीपुर से सॉल्वर गैंग की सरगना समेत 5 गिरफ्तार हुए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान 5 फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा गया है। दूसरे छात्र की जगह ये परीक्षा दे रहे थे। पकड़े गए आरोपी स्नातक और बी फार्मा के छात्र हैं और सॉल्वर गैंग में 2 छात्राएं भी शामिल है। सॉल्वर गैंग की सरगना एक लड़की है जिसका नाम अमिता पांडे बताया जा रहा है। बस्ती का रहने वाला प्रांजल सिंह, सिद्धार्थनगर के गोलहरा निवासी विजयपाल सिंह, देवीपाटन की रहने वाली जयंती सोनी के साथ एक और लड़की पकड़ी गई है। विजयपाल सिंह डिफामा और जयंती ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर की छात्रा है। सभी गाजीपुर के जय मां दुर्गा इंटर कॉलेज रेहटी मालीपुर में रुके थे और इस विद्यालय को इस बार सेंटर नहीं बनाया गया था। ये बड़ी सफलता मिली है। सॉल्वर गैंग की सरगना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और चलिए अब 8 की आवाज की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। टेरर फंडिंग से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में एक साथ 70 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में छापेमारी चल रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात सहित 70 जगहों पर एनआईए की रेड। टेरर फंडिंग मामले में देश भर में एनआईए की छापेमारी हो रही है। तो टेरर फंडिंग से जुड़ी इस वक्त की यह बड़ी खबर आ रही है। देश भर में एक साथ 70 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी छापेमारी चल रही है। इसी के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात सहित 70 जगहों पर एनआईए की टीम पहुंची है, रेड मारी गई है। टेरर फंडिंग मामले में देश भर में आज एनआईए की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि टेरर फंडिंग से जुड़े कुछ इनपुट एनआईए को मिले थे, जिसके बाद एक साथ कई राज्यों में इस वक्त छापेमारी चल रही है, जिसमें राजधानी दिल्ली भी शामिल है। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए अविनाश हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? किस तरीके के इनपुट मिले थे एनआईए को जिसके बाद ये कार्रवाई चल रही है? देखिए, अगर बात करें तो एनआईए ने पहले एक एफआईआर दर्ज की थी जिसमें ये इनपुट मिला था कि देश भर में टेरर फंडिंग को लेकर कई जगह से हवाला का प्रसार है। इसी के मद्देनजर अगर बात करें तो आज 8 राज्यों की 70 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है और कई लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ भी चल रही है। इसमें अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश प्रमुख राज्य है जहाँ पे कई सारी जगहों पे भी छापेमारी चल रही है। खासतौर से अगर बात करें तो लखनऊ है, नोएडा है, गाजियाबाद, ये तमाम सारी जगह पे जहाँ पे एनआईए की छापेमारी चल रही है और यहाँ पे एनआईए ये सर्च कर रही है कि हवाला के जरिए यहाँ पे टेरर फंडिंग के लिए पैसा इस्तेमाल होता है और इसी के मद्देनजर पूछताछ भी चल रही है और लोगों से जो है लोगों के दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। तो फिलहाल 8 राज्यों में 70 से जगह भी छापेमारी एनआईए की चल रही है। जी, कितना समय हो गया? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें अविनाश, कितना समय हो गया है इस कार्रवाई को शुरू होते हुए? देखिए, अगर बात करें तो पिछले 1 घंटे से ये कार्रवाई चल रही है। चूंकि एनआईए की जब भी छापेमारी होती है तो सुबह सुबह ही छापेमारी इसकी शुरू होती है और बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे से तकरीबन ये छापेमारी चल रही है और अभी ये कुछ देर और चलेगी क्योंकि एनआईए जब भी इस तरीके की छापेमारी करती है तो लंबी तफ्तीश से पूछताछ भी होती है और तफ्तीश से तमाम सारे दस्तावेजों को देखा भी जाता है। तो फिलहाल अभी ये छापेमारी और भी देर तक चलने वाली है क्योंकि अभी इस छापेमारी की शुरुआत हुई है और तमाम सारे लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। जी, चलिए धन्यवाद अविनाश तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो कई बड़े इनपुट मिले थे एनआईए को जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित 70 जगह ऐसी है जहां पर इस वक्त की कार्रवाई चल रही है और जैसे कि विनाश ने जानकारी दी है कि 1 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है और काफी लंबे समय तक जो ये कार्रवाई है ये चल सकती है। तो इनपुट मिले थे जिसके बाद आज एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है जिसमें कई मुद्दों को लेकर उन्होंने बात रखी है। साथ ही साथ परीक्षाओं को लेकर उनका कहना है कि नकल विरोधी कानून से परीक्षाओं में पारदर्शिता आएगी। पकड़े जाने पर अभ्यर्थी को 10 साल की सजा होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है। नकल कराने, पर्चा लीक कराने वालों की संपत्ति जब्त होगी और अफवाह फैलाने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। क्या कुछ और कहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस एक्सक्लूसिव बातचीत में, वो भी आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री का अपना विजन था कि एक ऐसा नकल विरोधी अध्यादेश, एक कानून लाया जाए ताकि एक साफ सुथरी परीक्षा प्रणाली यहाँ पर स्थापित हो सके। मुख्यमंत्री जी, पहले तो बहुत बधाई है आपको कि आप युवाओं के लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आए हैं जो बहुत ट्रांसपेरेंट होगी भविष्य में, जो बहुत पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराने का प्रयास उसमें होगा।
इसमें और क्या खास बात है और ये लाने की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? अब देखिए बहुत लंबे समय से उत्तराखंड के अंदर जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित हो रही थी उसमें समय समय पर घपले और घोटाले, पेपर लीक हो जाना, सेटिंग करके ऑनलाइन पेपरों का कहीं नकल करवा देना, पेन ड्राइव पर नकल करवा देना, या पेपर बनाने वाले जो छापने वाले हैं उनके यहाँ से ही पेपर लीक हो जाना, इस प्रकार की घटनाएं कई सालों से हो रहा था। इस बार भी ये बात जब मेरे सामने आई तो मैंने तय किया कि इसकी प्रारंभिक जांच मैं पहले करवाऊंगा। प्रारंभिक जांच करवाई तो उसमें पूरी तरह से पेपर लीक होने की बात पुष्ट होने लगी, तो हमने पूरी तरीके से इसको एसटीएफ को एक पूरी जिम्मेदारी सौंपी, जांच दी और एसटीएफ ने इस पर काम किया और काफ़ी सारी परीक्षाओं को हमको मैं कहूँगा कि निरस्त भी करना पड़ा, क्योंकि वो सब उस कहीं ना कहीं नकल से ही आच्छादित थी, नकल हुई थी, उसमें पेपर लीक हुए थे या पारदर्शिता नहीं बरती गई थी, अनेकों तरह से प्रश्न पत्र लीक हुए थे, क्वेश्चन बैंक बांटे गए थे। अभी आपके मन में एक ऐसा कानून की परिकल्पना? निश्चित रूप से ये बार बार जिस प्रकार से हो रहा था हमारे नौजवानों के अंदर, युवाओं के अंदर, हमारे भाई बहनों के मन में एक संदेह पैदा हो गया कि अब कोई भर्ती परीक्षाएं निष्पक्ष रूप से नहीं होंगी, पारदर्शिता के आधार पर नहीं होंगी। इसलिए हमने तय किया कि हम सख्त नकल का कानून लाएंगे जो देश में सबसे सख्त होगा, जिसमें जहां उम्र कैद का प्रावधान होगा, सारी संपत्ति उसकी जब्त होगी जो भी इस पूरे षड्यंत्र में, इस पूरे अपराध में शामिल होगा। इसके साथ साथ जो परीक्षार्थी इसमें भाग लेने वाले होंगे, अगर उनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो उनको अगले 10 सालों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई भी अवसर नहीं होगा। इसके साथ साथ जो लोग भी इसमें शामिल होंगे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, उनके साथ भी ये इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई का प्रावधान इस नकल कानून में किया गया है। और इसके पीछे हमारा एक ही हेतु था कि किसी प्रकार से भी अब भविष्य में यहाँ पर जो भर्ती परीक्षाएं हों पारदर्शिता के आधार पर हों और हमारे नौजवान युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा हो, एक उनके अंदर ऊर्जा का, उत्साह का संचार हो कि उनकी मेहनत के दम पर, उनकी प्रतिभा के दम पर, उनकी शिक्षा के दम पर उनको चयन का अवसर मिलेगा। आपने एक इसमें और प्रावधान किया है कि जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनकी संपत्ति को भी कुर्क किया जाए। हाँ, पूरी संपत्ति उनकी कुर्क की जाएगी और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान किया है। और जो लोग इसमें अफवाह भी फैलाएंगे उसके लिए भी प्रावधान किया है। ये महत्वपूर्ण है कि जो अफवाह फैलाएंगे उन पर भी एक कानून आच्छादित हो। हाँ, निश्चित रूप से पिछले दिनों ऐसे बहुत सारे प्रयास हुए हैं जिससे कि हमारे नौजवान युवाओं को एक तरह से मैं कहूँ कि झूठी खबरें फैलाने का काम किया है, अफवाहें फैलाने का काम किया है, उनके मन में संदेह लाने का काम किया है। तो नकल विरोधी जो हमारा कानून है उसमें सभी प्रकार के प्रावधान है कि कोई किसी प्रकार से भी अगर कोई गलती करेगा तो ये कानून उसको सजा देगा। अपने सहयोगी कैमरामैन मनबर रावत के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।